ऐसा हुआ कि थोड़ी इनकी जो सैलरी बढ़ा दी गई और 2010 तक जो डेली वेजेस लगे हैं उनको शायद रेगुलराइज किया जाएगा उनके। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है तमाम डेली वेजर्स भाइयों के लिए, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वेजर्स हो, आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर जो है यहाँ पर एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है आप सभी की सैलरी, पेंडिंग वेजेस और यहाँ पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर जो है यहाँ पर कुछ डिस्कस किया गया है। अब क्या कुछ डिस्कस किया गया है आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन ये सब देखने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुँचता, इसलिए जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले आप इस अपडेट पर एक नज़र डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे कि डेली वेजेस को लेकर जम्मू कश्मीर में आए दिन नए नए अपडेट्स आते ही रहते हैं। और इसी अपडेट में हम आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बैठक में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं जेके न्यूज टुडे के एडिटर वीरू जोशी जी। तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है। आजकल तो नहीं, बहस 25 साल हो चुके हैं, लगभग 25 साल हो चुके हैं कि जो डेली वेजर्स हैं वो अपने आप को कहीं घुटन में महसूस कर रहे हैं। इसी बारे में हम आज आपसे विचार विमर्श करेंगे, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। डेली वेजर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की प्रशासन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं कर रहा है। देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि ये इशू जो है आज का नहीं है। ये कई जो 25 साल से भी, कुछ मेरा ख्याल 26 भी कह लें, आज 26 साल भी हो चुके हैं। कुछ डेली वेजर्स जो अभी तक अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ 7 साल से लेके 25 साल के बीच का ये अरसा है जब से ये लोग लगे हुए हैं काम पे, अपने जुटे हुए हैं, जिनको डेली वेजर लगाया गया था। डेली वेजर लगने का उस वक्त कारण ये था कि जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ थे उनकी रिक्रूटमेंट जो थी वो स्टेट सर्विस सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है उसके थ्रू होनी शुरू हो गई थी। तो उसको एक शॉर्टकट करने के लिए कि एक जल्दी से हमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले चाहिए, तो उनको डेली वेजर पे लगा दिया था। तो जैसा हमने कुछ अरसे पहले पिछले वर्ष एक हमने डॉक्यूमेंट्री भी चलाई थी इनके ऊपर एक तफसील में, जिसमें मेहनत के बदले आंसू उसका टाइटल था, उसमें हमने बताया था ये लोग पिछले साल तक इनको 5,000 रुपया डेली मंथली मिला करता था, 5,000 रुपया, 5,500 रुपया शायद। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि थोड़ी इनकी जो सैलरी बढ़ा दी गई और अब लगभग 9,000 रुपया मिलता है, लेकिन उसमें भी छुट्टियों का कटता है। जी। तो और ये इनकी तादाद अगर पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लगभग 60,000 है। 60,000 है। जी। तो मैम, पीडब्ल्यूडी की रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो उसकी भी बात चर्चा में आ रही है, उसका डेली वेजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कि हम पीडब्ल्यूडी की रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनका एक मसला और भी है, जो ये बार बार रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़े अरसे से मांग कर रहे हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन हो, और इनकी रेगुलराइजेशन को लेके कई बार इनसे प्रॉमिसेस भी किए गए हैं। जी। तो अब जो हमें सुनने में बात आ रही है, अब किस हद तक वो सही है ये मालूम नहीं, कि 2010 तक जो डेली वेजेस लगे हैं उनको शायद रेगुलराइज किया जाएगा, उनके बाद वालों को नहीं किया जाएगा ये। लेकिन क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से इस इशू के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो काम अगर देखें, चाहे आप मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट्री का हवाला दूंगी जिसका हम लिंक इसी में शेयर करेंगे आपके साथ, उसको आप देखें तो चाहे आप बिजली कह लो, पानी कह लो, बागबानी कह लो, एग्रीकल्चर कह लो, टूरिज्म कह लो, किसी डिपार्टमेंट का नाम ले लो जहाँ पे डेली वेजर नहीं है, और ये लोग दिन रात काम करते हैं। अगर लेबर लॉज को देखा जाए तो लेबर लॉज कहते हैं कि अगर आप डेली वेज पे किसी को रख रहे हो तो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते जी। और ये जो लोग हैं, ये डेली वेजर्स जो हैं, ये 8 घंटे से बहुत ज्यादा काम करते हैं।
हमने कईयों को देखा है जिनको सुबह सुबह 8 बजे बुलाया जाता है और रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं। और सेकंड इनके साथ जो ट्रेजेडी हो रही है, खास करके बिजली वालों के साथ, बाकियों के साथ भी हो रही है, खास करके बिजली वालों के साथ, जो काम करते वक्त जिनको वर्क प्लेस पे उनको कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है शॉक्स के साथ, किसी के साथ, उनको कोई भी जो सैलरी क्लास के बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते और उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनको ऐसे ही फिर रहना पड़ता है। किस ढंग से वो जीते हैं वो शायद हम ऊपर वाला ही जानता है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे से मैम ने हमारे हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये चर्चा जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि डेली वेजर्स की क्या हालात उनके रहे, उनके परिवार के क्या हालात हो जाते हैं जब उनके एक ही जो इंसान होता है घर में कमाने वाला वो भी इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या हालात हो जाते हैं, परिवार जो है वो लाचार हो जाता है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का हम आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, पूरी डॉक्यूमेंट्री को, पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, जेके न्यूज टुडे ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है सूत्रों के हवाले से, वो आप उसको देख सके, जान सके कि डेली वेजर्स की क्या हालात जो है वो होते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट एक रूल के बारे में कहते हैं कि जितना आप काम करते हो उसी के बराबर आपको जो सैलरी है वो दी जाए। इक्वल सैलरी, इक्वल वर्क और इक्वल सैलरी जो है वो उनके कहने में आता है कि वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए कोर्ट्स कई बार कह चुकी हैं इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जी, वही हम दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे कि ये इनसे काम 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी लिया जाता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा जहां सिर्फ डेली वेजर को 8 घंटे काम किया और उसको छुट्टी दे दी। बिल्कुल। वेयरएज इनकी तुलना में अगर हम रेगुलर एम्प्लॉय, जो रेगुलर पियन होगा, रेगुलर क्लास 4 होगा, जो कई गुना ज्यादा कमाई कर रहा है, उनको 90 तुले टाइम पे आना है, 90 तुले टाइम पे चले जाना है, इनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रही हैं अपने काम के मुताबिक। वो कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जितना आप काम करोगे उतना, अब जिस डेली वेजर से आप 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम ले रहे हो, क्या उसको ओवर टाइम दे रहे हो? जी जी। तो ये आप लेबर लॉ की उल्लंघन भी कर रहे हो, ये आप जो है ये इसकी जो ह्यूमन राइट्स की भी उल्लंघन हो रही है, लेबर लॉज की उल्लंघना हो रही है। ये तो खैर चलती जा रही है। अब हम